यूनिवर्सिटी में मचे घमासान पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, कहा विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए तार्किक बहस। राष्ट्रपति ने की अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत, कहा असहिष्णुता के लिए देश में जगह नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रामजस विवाद पर जताई चिंता, कहा राष्ट्रवाद शब्द के खिलाफ की जा रही है साजिश। देश विरोधी नारों को लेकर सबके संकेत, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आज तक से कहा नए कानून को लेकर चल रहा है विचार। जेएनयू कैंपस से कश्मीर की आजादी की मांग वाले पोस्टर हटेंगे, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिया है आदेश। देश के दूसरे शहरों में भी पहुंचा रामजस विवाद, पंजाब यूनिवर्सिटी में आमने सामने एबीवीपी और लेफ्ट छात्र संगठन। कोलकाता में भी एबीवीपी का प्रदर्शन, लेफ्ट छात्र संगठनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुंबई में गुरमेहर के समर्थन में सड़क पर उतरे एनसीपी कार्यकर्ता, एबीवीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गुरमेहर के समर्थन में आए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कहा मामले को भड़काने में लगी है बीजेपी। गुरमेहर पर बयान को लेकर हरियाणा विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने की खट्टर के मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग। विपक्ष के हंगामे के बावजूद अपने बयान पर टिके हैं अनिल विज, कहा गुरमेहर का किया गया इस्तेमाल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया था विवादित ट्वीट, लिखा था जो गुरमेहर के साथ है वो पाकिस्तान के साथ। गुरमेहर कौर को लेकर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा कानूनी दायरे में अभिव्यक्ति की आजादी उचित। दिल्ली के जंतर मंतर पर जाट आंदोलन की गूंज, आरक्षण की मांग को लेकर कई राज्यों के आंदोलनकारियों ने दी धमकी। संसद का घेराव करना चाहते थे जाट आंदोलनकारी, पुलिस ने रोका। मोदी का संसदीय क्षेत्र बना चुनावी अखाड़ा, आखिरी चरण के लिए वाराणसी में दिग्गजों की कई रैलियां। आखिरी चरण में मोदी की 4 रैलियां, 4 मार्च को वाराणसी पहुंचेंगे पीएम, 5 मार्च को करेंगे रैली। वाराणसी में 4 मार्च को राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साझा रोड शो, करीब 9 किलोमीटर तक दोनों करेंगे प्रचार। वाराणसी के अंबेडकर पार्क से शुरू कर गिरजाघर चौराहे पर खत्म होगा रोड शो, डिंपल यादव भी होंगे शामिल। 4 मार्च को मायावती की भी बनारस में रैली, बीजेपी और एसपी को करेंगे हमला। शनिवार को यूपी में छठे दौर का मतदान, 7 जिलों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गुरुवार को गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिखाया दम, रोड शो कर लोगों से बहुमत दिलाने की अपील। अमित शाह के 6 किलोमीटर के रोड शो में उमड़ा हुजूम, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। वाराणसी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने झोंकी ताकत, प्रधानमंत्री मोदी पर किया जमकर वार। गैस महंगी होने पर डिंपल यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा झूठे वादों की है सरकार। यूपी चुनाव में समाजवादी गठबंधन के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं लालू। चंदौली में मोदी, अमित शाह और साक्षी महाराज पर हमला। ये वो साक्षी महाराज आसाराम बापू का ही चेला है। यूपी चुनाव के छठे दौर से पहले मायावती को झटका, नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा रकम पर ईसी ने थमाया नोटिस। बीएसपी को 15 मार्च तक देना होगा ईसी के नोटिस का जवाब, लेन देन का मांगा ब्यौरा। मुखपत्र सामना में शिवसेना का बयान, यूपी में बीजेपी का सपना चूर चूर होता दिख रहा है। जिले के शकरपुर में व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली, हमले में कारोबारी जख्मी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। बीएसएफ जवानों के खाने पर सवाल उठाने वाले तेज बहादुर ने मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप, तेज बहादुर की पत्नी ने जारी किया ताजा वीडियो। केरल में कोझिकोड में आरएसएस दफ्तर के पास बम धमाका, 4 कार्यकर्ता हुए घायल। रेल सफर को आसान बनाने के लिए आएगा इंटीग्रेटेड ऐप, रेलवे ने किए 6 ऐलान। एक ही ऐप में टिकट बुकिंग, टैक्सी, टूर पैकेज, खाना ऑर्डर जैसी 17 सर्विस मिलेगी, मई में लॉन्च की उम्मीद। मध्य प्रदेश के आगर में नकल पर नकेल कसने की तैयारी, परीक्षा केंद्र पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे।
प्रयाग में प्राथमिक स्कूल की रेलिंग ढही। होशंगाबाद में अवैध रेत खनन रोकने गई महिला तहसीलदार पर खनन माफियाओं का हमला, बाल बाल बची जान। संगरूर में फाइनेंसर की हत्या करने वाले गैंग का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। कटिहार में शराब के नशे में एक युवक ने मासूम बच्ची के बलात्कार के बाद की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में खुदकुशी की खबर पर पहुंची डायल 100 की गाड़ी पर गांव वालों ने किया पथराव, पुलिस वालों ने खुद को मकान में बंद कर बचाई जान। इंदौर में पैसे के विवाद में युवक की चाकू गोद कर हत्या, 20,000 के लेन देन का था मामला। गांव में फर्जी डिग्री बनाने वाले 2 शख्स गिरफ्तार, 10वीं से लेकर प्रोफेशनल डिग्री बनाने का करते थे काम। कोलकाता में बस स्टैंड के पास लगी भीषण आग, 3 दुकान जलकर खाक। मंडी में झुग्गी में लगी भीषण आग, मजदूरों को किया गया शिफ्ट। दिल्ली में ओखला के जोगाबाई एक्सटेंशन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के बटला हाउस में लगी आग, दमकल को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। पठानकोट में माइनिंग माफिया पर प्रशासन हुआ सख्त, पुलिस ने की छापेमारी। अखिलेश्वर के अंसार कबाड़ी मार्केट में भीषण आग, पिछले 20 दिनों में चौथी बार लगी आग। रामगढ़ में सवारियों से भरी एक ट्रैक्टर खाई में गिरी, 1 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। मेरठ में एटीएम से निकले 2000 के नए नोट पर पेन से लिखावट, दुकानदार ने लेने से किया इनकार, बैंक ने भी झाड़ा पल्ला। पाली में आदिवासी महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन, ढोल नगाड़े और डांस के साथ एसडीएम ऑफिस के बाहर झूमे। ग्वालियर में पिछले साल बुजुर्ग की हत्या की मिस्ट्री सुलझी, बेटे ने ही किया था 3 बीघा जमीन को लेकर। सोनभद्र के म्योरपुर वन रेंज में हाथियों का तांडव, फसलों के बर्बाद होने से परेशान गांव वालों ने पलायन को मजबूर। दिल्ली में पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर ठग, कई कंपनियों को लगाया था लाखों का चूना। बाराबंकी में गर्भवती महिला से बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हाथीपुर में लड़की से छेड़छाड़ के बाद बवाल, 2 गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग, पुलिस के साथ भी झड़प। मुंबई के गोरेगांव से आया हैरतअंगेज सीसीटीवी फुटेज, रिहायशी इलाके में कुत्ते ने तेंदुए को भगाया। गाजियाबाद में बड़ा हादसा होने से बचा, कैला इलाके में टूटा मिला रेलवे ट्रैक। मुंबई से शिरडी जाने वाली 2 बसों में जबरदस्त टक्कर, बाल बाल बचे सभी यात्री। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में महिला पंच ने पेश की मिसाल, गहने गिरवी रख गांव में बनवाए करीब 100 टॉयलेट। असम में बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन, बोडो यूनियन स्टूडेंट ने दिया धरना। औरंगाबाद में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष राव साहेब के बेटे की शादी 5 से 6 एकड़ में सजा शामियाना। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योग साधकों से रूबरू हुए पीएम मोदी, 1200 योग साधकों को किया संबोधित। रतलाम में इंजीनियर बैलगाड़ी लेकर आया बारात, पुरानी परंपरा को बचाने की कोशिश का दिया हवाला। दुल्हन की तरह सजा जमशेदपुर, टाटा के संस्थापक नौसरवान जी टाटा के 178वें जन्मदिन पर जगमगाया जुबली पार्क। धौलपुर में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम ने बदली करवट, इलाके में गिरे ओले, जमकर हुई बारिश। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर मलेशियाई मुसाफिर से 2.5 किलो सोना बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 66 लाख कीमत। मथुरा के जवाहर बाग मामले में होगी सीबीआई जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। मध्य प्रदेश के मुरैना में 10वीं की परीक्षा के दौरान बवाल, पुलिस बर्बरता का शिकार हुआ एक छात्र। जयपुर में दिल्ली हाईवे पर सवारी बस और स्कूल बस में भिड़ंत, 19 बच्चे जख्मी। समस्तीपुर में मनरेगा ऑफिस पर मजदूरों का हंगामा, बकाया भुगतान को लेकर अधिकारियों को बनाया बंधक। मेरठ में हेड कांस्टेबल की खुदकुशी से हड़कंप, सुसाइड नोट में लिखा फाइल गायब होने की वजह से दी जान। दिल्ली के बसंत कुंज में पार्किंग को लेकर झगड़ा, गार्ड के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। दिल्ली के रोहिणी में गला रेत कर महिला की हत्या, पति पर वारदात को अंजाम देने का शक। पुणे में पुलिस पर पुराने नोटों के गिरोह से साठगांठ के आरोप, 4 के खिलाफ महकमे ने बिठाई जांच। यूपी के अमरोहा में गैंगरेप से हड़कंप, 2 युवकों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम, अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है आरोपी। सोनाक्षी सिन्हा सिद्धार्थ के साथ इत्तेफाक, फिल्म की शूटिंग में वेस्ट, ट्विटर पर शेयर की मस्ती की तस्वीरें। सोनाक्षी सिन्हा के फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल, बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं सोनाक्षी। सुरेश शेट्टी के पिता विरप्पा शेट्टी का मुंबई में अंतिम संस्कार, बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि।
गुरमेहर मामले पर अनुष्का शर्मा ने बोलने से किया इनकार, वहीं सोनम कपूर ने किया समर्थन। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले ने किया रहाणे का बचाव, एक सीरीज में प्रदर्शन के आधार पर नहीं कर सकते प्लेइंग 11 से बाहर। क्लार्क ने दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को किया अलर्ट, कहा बेंगलुरु में भारत को हराना नहीं होगा आसान। दूसरे टेस्ट में टॉस को क्लार्क ने बताया अहम, बोले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिलेगा फायदा। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर, पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी रॉजर फेडरर दूसरे दौर में बाहर, 116वीं वरीयता प्राप्त रूस के एवगेनी ने दी मात। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में एंडी मरे ने स्पेन के गार्सिया लोपेज को सीधे सेटों में 6-2, 6-0 से दी मात, अंतिम 8 में जगह बनाने में कामयाब।